अब देखते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग आ सकती है, ठीक है, या फिर दोनों की डिफरेंस फीलिंग करंट फीलिंग्स में आ सकती है, मिक्स दोनों की होगी। आप अपने अपने हिसाब से इस रीडिंग को लेना है, ठीक है। बायस एंड वर्सा भी हो सकता है जो आपके पार्टनर के लिए फीलिंग्स बोलूँ वो आपकी हो सकती है, और आपकी जो फीलिंग होगी वो आपके पार्टनर की हो सकती है। आपको बेहतर पता है कि आपकी कंडीशन कैसी है, ठीक है। टॉरस वृषभ राशि, टेम्परेंस, फोर ऑफ कप, हेरोफेंट, एट ऑफ सोर्स, एस ऑफ वैंड, द स्टार, द लवर, फोर ऑफ हैंड, बॉटम में फोर ऑफ सोर्स, ठीक है। इतना हो गया। ये मैं इसको ऐसे रख देती हूँ क्योंकि थोड़े इशू हो जाते हैं ना यूट्यूब में ऐसे ऐसे पिक्चर्स। हैंड रिटन मैसेज है, 5 हैंड रिटन मैसेज लेंगे, लास्ट में देखेंगे इसको। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। वृषभ टॉरस राशि वाले, करंट फीलिंग्स उनके लिए ज़्यादातर होगी जो कमिटेड है या फिर किसी रिलेशनशिप में है, उसके लिए। सिंगल वालों के लिए नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सिंगल वाले के लाइफ में ज़्यादातर फीलिंग्स वाली कोई इशू नहीं है, ना ही उनकी कंडीशन में अप्लाई होगी कोई भी चीज़ें, ठीक है। जो म्यूचुअल रिश्तों में इस वक्त हैं उनके लिए है, मैरिज वालों के लिए हो सकती है, ठीक है। इस वक्त हम टॉरस राशि, मुझे लग रहा है कि आप इस रिश्तों को मैरिज की तरफ लेकर जाना चाहते थे, ठीक है। आप दोनों की ख्वाहिश थी रिश्ते मैरिज की तरफ जाए, या फिर कुछ मैरिज वाले भी देख सकते हो क्योंकि फोर ऑफ वैंड है। आपके लाइफ में भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, और ऑलरेडी आपके साइन टॉरस राशि है, फिर तो रेजोनेट करनी ही है किसी भी तरह। लेकिन कंडीशन देखकर अप्लाई करिए, और जो भी रीडिंग आएगी उसको अप्लाई उस तरह से करना है कि आपकी कंडीशन से मैच हो रही है या नहीं हो रही। जरूरी नहीं है कि मैं जो बोलूँ आप उसको अप्लाई करना शुरू करो, ठीक है। एनर्जी चेंज होती रहती है, बदल जाती है। अभी रीडिंग होगी, कुछ देर बाद बदल जाएगी, इसलिए सिर्फ अटेंशन के तौर पर लेना है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मैरिज वाली कंडीशन दिख रही है, लेकिन चीज़ें स्टक कहाँ हो गई मैरिज वालों के लिए लाइफ में। मैरिज वालों की लाइफ में मुझे लग रहा है कि 444 444 आया है। आप 444 गूगल पे सर्च करके एंजल नंबर आप देख सकते हो क्यों कंडीशन आपकी लाइफ में इस तरह से चल रही है। उसकी कुछ ना कुछ मीनिंग होगी, सबकी अलग अलग कंडीशन होगी, ठीक है। मतलब नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए अलग मैसेज आप ले सकते हो, मैरिज वालों के लिए अलग, क्रश के लिए अलग, या फिर अप्रोच करना चाहते हो उनके लिए अलग हो सकती है। सबकी मैच नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसमें स्टार था, ध्यान दीजिएगा। इस कार्ड को मैंने डिस्प्ले नहीं किया, उसको थोड़े से उसके पिक्चर्स अच्छे नहीं है ना, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में सेपरेशन की कंडीशन नहीं है, लेकिन रिश्तों में आप कंजेस्टेड हो, स्टक हो, दिमाग काम नहीं करता, दिल काम नहीं करता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, ठीक है। एक तरफ से सोच रहे हो कि चीज़ें एक अच्छे मोड़ पर जाकर बैलेंस हो जाए। बैलेंस से टेम्परेंस यानी कि बैलेंस हो जाए ना, रिश्तों को अधिकतर बैलेंस करने के लिए ही इतनी सारी चीज़ें होती है। पैशनेट है, जो भी इसमें मेल पार्टनर होंगे वो पैशनेट है इस रिश्तों में। कुछ ऐसे गाइडेंस भी ले रहे होंगे, आप अपने बड़ों से ले रहे होंगे, या स्पिरिचुअल चीज़ों से ले रहे होंगे, या फिर आप आपस में चीज़ें बैठकर सुलझाने का प्रयास भी करते होंगे। और आपके हो सकते हैं कोई इष्ट होंगे, कोई गुरु होंगे, उनसे भी आप एडवाइस लेते होंगे कि ऐसी चीज़ें लाइफ में क्यों आ रही है। आपको लगता है कि बार-बार चीज़ें स्टक हो जाती है, रुक जाती है, दिल दिमाग काम नहीं करता है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसी बुरी चीज़ें हैं जिसकी वजह से चीज़ें इतनी मतलब बुरे तरीके से ख़त्म हो जाती है, ठीक है।
मतलब वो लाइफ में स्पार्क, जो रिलेशनशिप में स्पार्क होनी चाहिए ना, जो रिलेशनशिप में स्पार्क होनी चाहिए ना, वो नहीं रहती है। ये सब एंड स्पार्क को ही दिखाती है, काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप को दिखाती है, वो नहीं होती है, बैलेंस नहीं हो पाती है, थोड़ी देर के लिए रहती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है। आपको लगता है किसी ना किसी चीज़ से इस बारे में बात करनी चाहिए, राय लेनी चाहिए, ऐसी कंडीशन चल रही है मैरिज वालों के लिए, जो मैरिज पर्सन है, मैरिड पर्सन, ठीक है। अब अनमैरिड वालों के लिए, वो अपने रिश्तों को लेकर आर्गुमेंट कर रहे हैं, टॉरस राशि, कि उनको कमिटमेंट चाहिए, उनको रिश्तों में विक्ट्री चाहिए, क्योंकि आप इन्हीं चीज़ों को लेकर आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हो, झगड़े करते हो, लड़ाई करते हो, और एक का दिमाग काम नहीं करता है क्योंकि वो डिसीजन लेना नहीं चाहते, अभी इन चीज़ों में बढ़ना नहीं चाहते। दूसरा पर्सन ऐसा है कि उसको लगता है कि अगर ये आगे नहीं बढ़ा, मतलब न्यूज़ साइकिल में आगे नहीं बढ़ा, तो क्या ये रिश्ता ऐसा ही रहेगा, सिर्फ नाम मात्र का, ठीक है। आपके पार्टनर सोच रहे हैं रिश्ता आगे बढ़े, ठीक है, आप भी चाहते हो रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन आपको डर लगता है अपने पेरेंट्स से, ठीक है, आपको डर लगता है कि इसको किस तरह से फेस करोगे आप, आपको डर लगता है कि क्या मैं आगे चलकर इस रिश्ते को बैलेंस कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, क्या मैं इस रिश्ते को कामयाब कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, किसी भी तरह से लड़ाई झगड़े हो गए तो क्या होगा। 7 ऑफ सोर्स दिख रहा है, 5 ऑफ सोर्स देख लो, कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो जिसके मसले अभी आपकी लाइफ में चल रही होगी, उन चीज़ों से आप डरते हो, ठीक है, कि कोई चीज़ें वापस लौट कर ना आ जाए, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा वेटिंग मोड में अपने पार्टनर को रखे हुए हो। आपके पार्टनर प्रे करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, आप बहुत जल्दी अपने पार्टनर को कमिटमेंट दो, ठीक है। दोनों सोलमेट की एनर्जी में हो, दोनों का इक्वल है रिलेशनशिप में, जो प्यार का लेन देन, ठीक है, दोनों का इक्वल है, कोई चीट नहीं कर रहा किसी को भी, लेकिन डर कहाँ है, द हेरोफेंट। हो सकता है कि कुछ चीज़ें अभी समय नहीं आया होगा, या ऐसी चीज़ें बन नहीं रही होगी, जैसे ही कमिटमेंट की बारी आती है, अचानक दिमाग काम करना बंद कर देता है, कुछ समझ में नहीं आता इस न्यू साइकिल में जाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। ऐसा लगता है कि कुछ दिमाग में ख्याल नहीं आता, कोई आइडिया नहीं आते हैं, ऐसा लगता है कि रोक दिया जाए, ठीक है। तो आपको खुद समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह से, आपको लग रहा है ये चैलेंज है मेरे लाइफ में, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे ले नहीं पाऊंगा, ठीक है। और आपके पार्टनर को लगता है कि हो सकता है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया जाए आगे चलकर, ठीक है, बैलेंस नहीं कर पाएंगे लाइफ को आगे चलकर, क्योंकि बहुत समय आपने दिया है, ठीक है, 4 साल हो सकता है आपके रिश्ते को, 6 साल हो सकता है, 8 साल हो सकता है, ऐसे लोगों की कंडीशन दिख रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि हेरोफेंट है और सोलमेट की कंडीशन है, हो सकता है कि आप दोनों की अवेकनिंग होनी हो, या किसी दोनों में से किसी एक का, क्योंकि 2 स्पिरिचुअल कार्ड है, द हेरोफेंट सबसे बड़ा कार्ड होता है स्पिरिचुअल का, वैसे ही द हाई प्रिस्टेस होता है, वो काफ़ी स्पिरिचुअल में बड़े कार्ड माने जाते हैं, ठीक है। प्रे भी आपके पार्टनर कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर के वेटिंग मोड में जो है ना इस वक्त, उनके वेटिंग मोड की वजह से ही आपके लाइफ में ऐसे कार्मिक चीज़ें ट्रिगर करेंगी, जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग होगी, चैलेंज, ठीक है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, आपका दिमाग तो ऐसे ही काम नहीं कर रहा है, ना दिल काम कर रहा है, आप 2 डायरेक्शन में फंसे हुए हो बीच में, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो करना क्या है। यहाँ पे रुकावट किसी की नहीं है, ठीक है। अगर डर है आपको तो आपके पेरेंट्स हैं, वो भी आपने ख्यालों में बनाया हुआ है कि पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे, किस तरह से बात करेंगे, कैसे फेस करेंगे, इन चीज़ों को लेकर डर है। अगर आप खुल के बात करते हो तो ऐसी प्रॉब्लम शायद ना हो, लेकिन थोड़ा डर है, पैशन है और फ्यूचर है रिश्तों में, लेकिन रुकावट कहाँ है, आपके दिमाग में है, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही किसी और की तरफ से कोई प्रॉब्लम है आपके दिल और दिमाग में, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो हार्ट चक्र है, दिल और दिमाग दोनों बैलेंस नहीं है, अगर दिल से आप काम लोगे तो दिमाग आपको ट्रिगर करेगा, दिमाग से काम लोगे तो आपका हार्ट आपको मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा कि अभी कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में जंग छिड़ी हुई है, कुछ दिख नहीं रहा है, सारी चीज़ें ब्लर दिखाई दे रही है, फ्यूचर नहीं दिखता है आपको, लेकिन रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जिस दिन आप, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के कमिटमेंट की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम है,
आपका हो सकता है कि बचपन से ही इस तरह से कंडीशन होती होगी कि जब डिसीजन लेने की बारी आती होगी फिर आपकी कंडीशन ऐसे रुक जाती होगी 2 चीज़ों को लेकर। वही चीज़ें आपके इस वक़्त कंडीशन में आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, तो आपको लग रहा है एक फ़ोबिया हो सकता है, आपको डर, एक फ़ोबिया, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अजीब लगेगा, बहुत अजीब है, थोड़ा-सा नया-नया ऐसा हो सकता है, काफ़ी यंग होंगे आप, जैसे थोड़ा अजीब लगता होगा, हेजिटेशन होती होगी ऐसी चीज़ों को लेकर। इसलिए आपकी अवेकनिंग हो सकती है, ठीक है? आपकी अवेकनिंग हो गई, फिर आपके अंदर का ये लंबे समय से चलता हुआ जो फ़ोबिया है, हो सकता है बचपन से चल रहा हो, इसी डर को दूर करने के लिए आपकी अवेकनिंग हो सकती है या होता भी होगा कुछ ना कुछ। आप स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़ते होंगे अपने डर को ख़त्म करने के लिए, ठीक है? अब देखते हैं हैंड रिटन। अब देखो कार्मिक रिश्ता है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। देखो अब कार्मिक चीज़ें, अब ट्रिगर करने की बात कर रहे थे अवेकनिंग, जहाँ अवेकनिंग की बात आती है वहाँ कार्मिक चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती है। देखिए कार्मिक रिश्ता है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। आप डाउट में हो ना, ये कमिटमेंट नहीं दे सकता, इसमें कोई फ्यूचर नहीं, पता नहीं, समझ में नहीं आता। आपके आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है, लेकिन आप इल्यूजन में गाइड कर रहा है, आप क्लियर नहीं हो पा रहे, दो रास्ते में फंसे हुए हो। आप जाओगे स्पिरिचुअल पाथ पर या जा भी रहे होंगे, ठीक है? कार्मिक चीज़ें आपके सामने नहीं टिकने वाली, ठीक है? पहले कार्मिक चीज़ें आपकी बैलेंस होगी, क्योंकि सोल टू सोल कनेक्शन है आपकी, लेकिन आपकी जर्नी अभी कार्मिक जर्नी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए आप दोनों सेपरेट हो सकते हो या हो गए होगे, ठीक है? तुम मुझे गलत समझ रही हो सकता है आप अपने पार्टनर से बोलना चाहते होंगे या चाहती होंगी कि मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ या करा रहा हूँ या वेटिंग मोड में रखा हूँ, तो तुम मुझे गलत समझ रही होगी, ऐसी चीज़ें आप समझाने की कोशिश करते होंगे, ठीक है? प्लीज़ मुझे समझो, मैं गलत रही हूँ, आप गलत नहीं हो, आप समझाने की कंडीशन में ही नहीं हो, फिर आपके पार्टनर कैसे समझेंगे? मुझे लगा था तुम मेरे पास वापस आओगी, वो जो सेपरेशन की कंडीशन में है ना, उनके लिए बोल रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे होंगे। मैं डर गया था या डर गई थी, मतलब चीज़ें, कुछ लोग सेपरेट हो चुके होंगे, कुछ लोगों की हेरोफेंट या टेम्परेंस वाली कंडीशन आ चुकी होगी और स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर चुके होंगे, अलाइनमेंट हो चुकी होगी, इसलिए 6 ऑफ वैंड भी आ चुके हैं। अब इस जर्नी को कंप्लीट करने के बाद कुछ लोग इसमें वापस आने वाले हैं अपने पार्टनर को कमिटमेंट देने के लिए, ठीक है? इसीलिए विक्ट्री की कार्ड आई है, ताकि वो, जैसे वो होता है ना, जंग जीत कर वापस योद्धा घर आ जाता है, उस तरह से कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने के बाद आपके पार्टनर या फिर आपके पार्टनर वेट कर रहे होंगे, आप लौटना चाहते हो उनके पास या फिर आपके पार्टनर आपके पास लौट कर आना चाहते हैं। मतलब घुमा फिरा के एक ही चीज़ है कि दोनों में से किसी एक की कार्मिक चीज़ें बैलेंस थी, वो कंप्लीट हो गई और कुछ लोगों की चल रही है, कुछ लोगों की होने वाली है, ठीक है? इसीलिए आपस में तालमेल ऊपर नीचे इसलिए हो रही थी, दोनों में से किसी एक की स्पिरिचुअल जर्नी होनी थी, ठीक है? स्टार का कार्ड आया था, इसमें भी स्पिरिचुअल चीज़ों को ही दिखाया जाता है। कभी कभी रिश्ता ऐसा होता है, कोई रोकता नहीं है, फिर भी चीज़ें रुक जाती है, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ पेंडिंग होता है, किसी ना किसी को कार्मिक चीज़ें बैलेंस करना पड़ता है, इसलिए भी रुक जाता है, सारी चीज़ें ठीक होने के बाद भी।